तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यानी कि जैसे वापस लौटता है ना, वुकोंग और वर्ल्ड ट्री दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो यानी कि भी देखता भाई चल क्या रहा है। वुकोंग है ना भाई हेवन डोरिंग बैटल और यूज कर रहा था वर्ल्ड ट्री के ऊपर, उसको रिफाइन करने के लिए। तो यानी कि भी देखता अरे बाप रे, ये तो वर्ल्ड ट्री को यहाँ पे रिफाइन करना चाहता है। वुकोंग कहता भी है कि भाई ये वर्ल्ड ट्री है ना, यस मुझे लगा ही था, चल बेटे मुझे रिफाइन करने में हेल्प कर दे, तू टांग पकड़ ले और मैं हाथ पकड़ लेता हूँ और फिर मैं रिफाइन कर लूंगा। अगर एक बार मैंने रिफाइन यहाँ पे कर लिया ना तो देखना यार मैं 9वें रैंक का बंदा बन जाऊंगा और रॉयल लॉर्ड की भी बैंड यहाँ पे बजा सकता हूँ। तो बुड्ढा यानी वर्ल्ड ट्री यान कैसे कहता भी किस कमीने आदमी को यहाँ पे बुला के लेकर आया, दूर कर। तो यान को उसको दूर करता है और कहता है सॉरी सीनियर, ये थोड़ा सा ऐसे ही है। और मनी मनी ना पेड़ भी सोचता है कि अरे यार ये लड़का कौन यहाँ पर है यार। जो शी यहाँ पे तो ना शी के पास भी सेम टेक्निक थी, वो किसी भी चीज को डाइवोर यहाँ पे कर सकता है। और वो भी जब जब मुझे देखता था ना ऐसे ही धमकी देता था कि बुड्ढे तुझे डाइवोर कर लूंगा, डाइवोर कर लूंगा, डाइवोर कर लूंगा। इसके बीच में और शी के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? दूसरी जो वो कहेंगे वो यान कैसे कहता भी तेरा सीनियर यहाँ पे लगूंगा, मुझे छोड़ दे यार, ये तो मुझे बच्चे जैसा उठा लिया है। अब मैं सच्ची में किसी को मुंह दिखाने के लायक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचा। और एक सेकंड यान के बच्चे यार मैं जैसे यहाँ पर आया ना मेरा लेवल यहाँ पे कम हो गया और मैं पहले स्टेज पर आ गया, लेकिन तू आराम से 8वें रैंक का बंदे के पावर यहाँ पे दिखा पा रहा है, मगर क्यों? जो सुनते यान के बताता क्योंकि ये वर्ल्ड ट्री है, वर्ल्ड ट्री एरिया के लॉर्ड यहाँ पर है और ये सारे बंदों की पावर सरपाइज करके एम्पायर स्टेज के पास यहाँ पे ला देते हैं। लेकिन मेरे को नहीं किया क्योंकि मैं इनको हेल्प कर रहा हूँ सारी दुनिया का जो वर्ल्ड है ना उसको स्मॉल मोती में कन्वर्ट करने के लिए। जो सुनते ही वो कॉन्ग भी कहता है अच्छा ठीक है। यान के ना फिर वर्ल्ड ट्री से भी कहता है वर्ल्ड ट्री वाह यार तुम तो इंसान के रूप में भी आ सकते हो, कमाल की बात है, पिछला कहीं को नहीं आए थे। जो सुनते वर्ल्ड ट्री कहता है सिंपल सी बात है भाई, मैं लाखों सालों से जब दुनिया बनी थी तब से यहीं पर हूं, तो जाहिर सी बात है मैं इंसान के रूप में आ सकता हूं ना। लेकिन ये आदमी कौन है, तू यहाँ पे कहीं को इसको लेकर आया है, निकालो इसको यहाँ से। यान को तो निकाल दूंगा, मैं खुद भी निकल जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे चाहिए। वो भी कहता बोलो क्या सपोर्ट चाहिए? यान के बताते कि देखो भाई दुनिया की तो बैंड बजी पड़ी है और लेकिन अभी के लिए जो स्टार बॉन्डी है वो सबसे सेफ एरिया है क्योंकि उस एरिया के अंदर और सब ट्री यहाँ पर आता है जो आप ही का ट्री का एक हिस्सा यहाँ पर है। तो हमको ना और ढेर सारी जो दुनिया ना उसको सब ट्री के अंदर कन्वर्ट यहाँ पे करना है। तो आपको मतलब हमको ढेर सारे और सब ट्री आपके द्वारा यहाँ पे चाहिए। तो वो बुड्ढा भी पूछता बताओ कितना चाहिए? पीछे से जो वो कहोगे ना वो 10 मतलब 10 की ओर इशारा करता है कि 10 यहाँ पे मांग ले। यान के बोलते ज्यादा नहीं चाहिए 100 बस चाहिए। तो वो कौन चौक जाता है भाई 100 मांग रहा है, पागल वागल है क्या भाई, 10 बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है। बुड्ढा यहाँ पे कहता है कि अरे यार तू 100 यहाँ पे मांग रहा है, अकल नाम की चीज है या नहीं है? उससे अच्छा वो जो तेरे पीछे बंदा खड़ा है क्या नाम है वो कौन, वही मुझे रिफाइन कर लेगा, ले ले पूरा का पूरा मुझे। तो वो कौन भी कहता बहुत बढ़िया हटो तो लेने दो। वो भी बुड्ढा कहता भाई मजाक कर रहा था, यान को तो यार मजाक करे 90 यहाँ पे दे दो यार। तो वर्ल्ड ट्री मना कर देता ये क्या तो 90, अबे तेरे पास अकल नाम की चीज है या नहीं है? शायद सच्ची में तेरे पास नहीं है। सुन भाई मेरा यूटिलिटी है ना वो कम हो जाता है, मैं जितना ज्यादा अपना पार्ट तुझे यहाँ पे दूंगा, तुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं है कि जो वर्ल्ड ट्री का सब ट्री होता है कितना कमाल का होता है। अगर तुझे आइडिया होता तो नहीं मांगता। यान के बोलता मुझे सच्ची में आइडिया नहीं है, थोड़ा मुझे बताओ ना। तो वर्ल्ड ट्री बताना चालू करते कि सुनो भाई जो सब ट्री का क्या तुझे लगता है कोई कमाल की बात होगी, कोई कमाल का मिस्टीरियस पावर यहाँ पर होगा? नहीं, सब ट्री मेरे ट्री का हिस्सा यहाँ पर, यानी जो कुछ मेरे साथ यहाँ पे कनेक्शन है और मेरा कनेक्शन दुनिया जो भी स्मॉल वर्ल्ड है ना, स्मॉल यूनिवर्स उसके साथ यहाँ पर है। यानी वो बाकी जो वर्ल्ड ना बाकी वर्ल्ड से पावर यहाँ पे बोरो करता है अपने आप को कमाल का बनाने के लिए। तो ये भी कहता है मतलब बाकी सारे वर्ल्ड से पावर यहाँ पे बोरो करता है। इसका तो ये मतलब हुआ कि जितना ज्यादा ट्री यहाँ पर रहेगा उतना ज्यादा पावर यहाँ पे डिवाइड होगा। अभी के लिए जो स्टार बॉन्ड यहाँ पर है ना वो एक लौटते ही बाकी सारे वर्ल्ड से पावर यहाँ पे बोरो करता है। तो जाहिर सी बात है वो अभी इतना ज्यादा कमाल का है, लेकिन अगर 2 ऐसा आ जाएगा हाँ तो भाई दोनों का दोनों जो जगह है ना वो लोग पावर बोरो करेंगे तो पावर ना 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 4 आ जाएगा तो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है सब ट्री रहते बारे में भी उतना कमाल का नहीं होगा जितना कमाल का अभी के लिए हमारा स्टार बॉन्ड यहाँ पर है। यान का फिर ये भी पूछता है कि मुझे बताओ जो स्मॉल यूनिवर्स के अंदर यहाँ पे सब ट्री रहता है इंसानों का उसका क्या? जो सुंदर बुड्ढा कहता है उसका भी सेम लॉजिक यहाँ पर है और मुझे भी आइडिया तेरे अंदर भी यहाँ पर है, तू चाहे तो पता लगाने की कोशिश कर सकता है, तुझे आइडिया लग जाएगा। तो यान के भी कहते हैं यस मैं समझ गया, यानी जिस दुनिया में वर्ल्ड ट्री होता है समझो वो दुनिया बाकी जो वर्ल्ड है ना उससे पावर यहाँ पे बोरो करता है अपने आप को इतना कमाल का बनाने के लिए। वेल मैं समझ गया। लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ यहाँ पे नहीं आ रही कि क्या बोलते भाई इतने सारे जगह पर ना इंक लेने के लोगों ने कब्जा यहाँ पे कर लिया है। तो जाहिर सी बात है वहाँ का पावर बहुत ही ज्यादा कम हो चुका रहेगा। तो भी अभी तक ना मेरे वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम आया है और नहीं मेरे स्टार बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम आया है। बुड्ढा बताता क्योंकि भाई तूने ढेर सारी दुनिया भी तो बचा ली है ना, एक जो वर्ल्ड पावर मालूम है कितने से बोरो करता है, 100 या 200 दुनिया से बोरो यहाँ पे करता है और तूने शायद 1000 से ज्यादा दुनिया यहाँ पे बचा ली होगी। तो वो कौन भी यान कैसे पूछता बताओ यार इन सालों में तूने कितने ज्यादा दुनिया बचा लिया? यान के बोलते कि वेल मिनिमम मैंने 2000 से ज्यादा दुनिया यहाँ पे बचा लिया। तो वो कौन पूरा कनेक्शन मतलब कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेता है कि 200 दुनिया से पावर बोरो करके एक दुनिया को कमाल का बनाया जाता है। यान के ने 2000 से ज्यादा बनाया है, यानी हम 15 तो आराम से यहाँ पे मांग ही सकते हैं, 15 में से एक मुझे मिल जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। इसलिए यान कैसे कहता है कि एक मुझे भी
दिलवा दे, ये यान को तो तुझे भी चाहिए। वो कहता है यस, मैं भले ही हेवन डिवोरिंग बैटल लॉ प्रैक्टिस करता हूँ जिससे भाई मेरा क्या बोलते हैं डेवलपमेंट बहुत ही बढ़िया हो रहा है, लेकिन अजीब से एक हिडन डेंजर आ चुका है जिसको मैं दूर कर नहीं पा रहा। अगर सब ट्री मुझे मिल जाएगा ना तो मजा ही आ जाएगा। तो यान के भी कहते हैं कि भाई ऐसी हरकतें यहाँ पे मत करें, सामने से जो पेड़ है ना वो भी मना कर देता हूँ, कहता है 10 या 15 में नहीं दे सकता, मैक्स टू मैक्स है ना मैं तुमको 3 यहाँ पे दे सकता हूँ। तो ये भी कहता है क्या तू 3 यहाँ पे देगा, यार ये तो गलत बात है। वो कहता है यस मैं 3 यहाँ पे दे सकता हूँ, 3 से ज्यादा बिल्कुल भी यहाँ पे दे नहीं सकता। तो वो कहता है उसमें से एक मुझे यहाँ पे दे दे। यान के बोलते शांत हो जा, ये यार कंजूसी नहीं कर रहे होंगे क्या ना भाई, ये मतलब इनको भी मालूम है दुनिया बर्बाद हो रही है, दुनिया बचाने के लिए भाई मुझे ज्यादा देना चाहिए, लेकिन ये 3 ही दे पा रहे। ये निश्चित इनकी लिमिट बस 3 की होगी, 3 से ज्यादा ना बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सामने से वर्ल्ड ट्री भी कहते हैं 3 से ज्यादा मैं तुमको दे नहीं सकता। ये लो इतना बोलो करे ना 3 सब ट्री यहाँ पे निकाल लेता है। वो कौन भाग कर ना एक पकड़ने की ओर निकल जाता है, लेकिन यानी को उसको रोक देता है और कहता है साले बिहेव यहाँ पे कर, तू ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकता, शुक्रिया सीनियर हमको ये देने के लिए। जो सुन दो वो भी कहते हैं कि वेल जितना मुझसे हो सके मैंने यहाँ पे किया, जा और दुनिया यहाँ पे बचा ले। अगर तूने दुनिया बचा लिया मैं जिंदा रहूंगा, अगर तू दुनिया बर्बाद तो मैं भी यहाँ पे बर्बाद हो जाऊंगा। यानी कि बोलता टेंशन यहाँ पे मत लो यार, मैं दुनिया को बिल्कुल भी कुछ होने नहीं दूंगा। फिर यान के ना डिवाइन स्पीड के बारे में पूछता है। अगर आपको याद होगा डिवाइन स्पीड ये सारे यहाँ पे रहते हैं। यान के बोलता है जब बैटल यहाँ पे चालू हो ही चुका है, सारे डिवाइन स्पीड यहाँ पे बंद रहेंगे, उन सबकी पावर 8वें रैंक के बराबर है, मुझे ले जाने का मौका दीजिए ना। जो सुंदोबी कर दिया उनके सेटल लोगों ने बंद किया था उनके खानदान वालों को कि भाई तुम क्राइम किया, तुमने ये कर दिया, जाओ तुमको बंद कर दिया। और अभी जो तुमको डिवाइन स्पीड यहाँ पे दिखाई देते ना वो समझो उनके बच्चे लोग यहाँ पर है, ये लोग इनोसेंट यहाँ पर है, लेकिन गुस्से लोग खतरनाक है, तो संभल के रहने का। यान को बताइए समझ गया, अब यान के समझ जाता हुई तो भाई यहाँ पे इतने सारी डिवाइन स्पीड कैसे आए। तो उनके जो सेटल लोग यहाँ पे थे उन्होंने सजा के तौर पे यहाँ पे छोड़ दिया कि जाओ भाई तुम लोग यहीं पे बंद रहो। वो लोग यहाँ पर आए, अपना खानदान आगे बढ़ाया और बच्चे बच्चे यहाँ पर हो गए, वही सारे बच्चे लोग अभी डिवाइन स्पीड बन के यहाँ पे जिंदा रहते। और वर्ल्ड ट्रिब्यून को एक बार मौका देता है यहाँ से जाने का। याद जब पिछड़े में यहाँ पर आया था उस समय जो स्पाइडर यहाँ पे थी उसको मैं लेके चले गया था, वैसे बाकी सभी निकलना चाहते थे लेकिन बाकी सब यहाँ पे निकल नहीं पाए, लेकिन अब मैं सबको निकाल सकता हूँ और सब लड़ाई करने में सपोर्ट यहाँ पे करेंगे, इसलिए भाई सीनियर इतना बोल के निकल जाता है। वो कुंग चिल्लाता कि अबे अबे मुझे भी तो अपने साथ लेके जा, लेकिन यान के अकेले निकल जाता है। और जैसे यान के निकलते हैं वर्ल्ड ट्री वो कुंग को जोर से मारता, कहते ले बेटे बड़ा आया मुझे रिफाइन करने वाला। वो कुंग भी देखते कि अपनी जिंदगी में मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। एक टाइम यहाँ पे था जब मेरे स्टार बॉन्डी के सारे गेट पर मेरे पीछे पड़ गए थे, लेकिन उस समय भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी जितनी बेइज्जती आज मेरी यहाँ पे हो रही है। अब आता है यान के क्यों जो कि बैल वाला डिवाइन स्पीड है ना वहां पे आ जाता है और आते कहते हेलो बैल महाराज कैसे हो, एक काम करो तुम मेरे गुलाम बन जाओ और मुझे अपने मालिक यानी अपने मास्टर यहाँ पे मान लो, तो मैं तुमको ग्रेट न्यूज बॉन्डी से बाहर यहाँ पे निकाल दूंगा। जो सुनते वो बैल बड़ा गुस्से में आ जाता है, कहते साले भाई औकात में रह ले, तूने आज से पहले कभी सुना है क्या कि एक डिवाइन स्पिरिट एक किसी क्या बोलते हैं भाई इंसान का गुलाम बनेगा? हरगिज़ नहीं, और मैं भी बनने वाला नहीं हूँ। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई ये तैयार होता है या नहीं होता और बाकी सब तैयार होकर इसके साथ आते हैं या नहीं आते हैं। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।